यूजीसी पर ब्राह्मणों की गूंज में आया नया ट्विस्ट। कुछ लोगों ने किया पर्दे के पीछे खेल। वीडियो पोस्ट पर कटा ऐसा हंगामा, युवा ब्राह्मणों ने दिग्गजों की कुर्सी को हिला डाला। जो कोई नहीं कर सका वो अब युवा ब्राह्मणों ने कर दिखाया। बीजेपी का पर्दे के पीछे साथ देने वाले को हड़काया। सोशल मीडिया पर आया भूचाल, योगी से लेकर ब्रजेश पाठक भी हैरान। ब्राह्मण वोटरों का कौन पदाधिकारी कर रहा सौदा, एक पोस्ट ने सबको हिला डाला। तरह तरह की कमेंट्स बाजी ने खींचा सबका ध्यान। चारों ओर सोशल मीडिया पर आई पोस्ट से उठा तूफान। सियासत में मंच पर जो दिखता है वही सच नहीं होता। कई बार असली खेल पर्दे के पीछे होता है और जब युवाओं को भनक लग जाए तो फिर खेल पलट भी जाता है। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही। इसके पीछे की जो सच्चाई निकलकर सामने आई उसने सोशल मीडिया पर भूचाल चला दिया। क्योंकि हाल ही में लखनऊ में जो ब्राह्मणों का कार्यक्रम हुआ वहां पर यूजीसी की गूंज सुनाई दी थी। लेकिन इसी यूजीसी के बीच ऐसा ट्विस्ट हुआ है जिसे जानकर आप भी हैरान होंगे। दावा है कि पर्दे के पीछे ब्राह्मण वोटरों की सौदेबाजी हो रही है। ये बात आपको चौंका सकती है, लेकिन जो पोस्ट वीडियो सामने आए उसने सबको हिला कर रख दिया। आखिर पोस्ट में क्या लिखा, क्यों अब बवाल हो रहा है, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल लखनऊ में हुए ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम के बाद जो चर्चा शुरू हुई वो अब सिर्फ कार्यक्रम तक सीमित नहीं रही। यूजीसी के मुद्दे पर पहले ही ब्राह्मण समाज में गूंज थी, लेकिन अब उस गूंज में नया ट्विस्ट आ गया। आरोप ये है कि कुछ लोगों ने पर्दे के पीछे अलग ही खेल खेला। मंच पर बड़े चेहरे बैठे थे, नारे लगे, जय परशुराम की गूंज थी। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आ गए। सवाल उठने लगे कि क्या यह आयोजन समाज के लिए था या किसी सियासी सौदे का हिस्सा था। आपको बता दें, कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के विरोध की बात सामने आई और पूर्व एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री को सरकार के खिलाफ बोलने से रोके जाने की चर्चा भी तेज हो गई। यहीं से युवाओं का गुस्सा खुलकर बाहर आया। पोस्ट में लिखा गया कि ब्राह्मण समाज की आवाज को दबाया गया और असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। कुछ ने सीधे राजेंद्र नाथ त्रिपाठी पर निशाना साधा और कहा कि पूरा खेल ब्राह्मण वोटों की सौदेबाजी का है। सवाल यही है कि क्या ये आरोप सिर्फ नाराजगी है या इसके पीछे कुछ ठोस वजह भी है। चलिए वो भी समझ लेते हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने आग में घी का काम किया। लिखा गया कि समाज के नाम पर मंच सजता है और पीछे से नेताओं से मुलाकात होती है। ब्राह्मण वोटों का वजन दिखाकर सौदा तय होता है। और ये शब्द बहुत तीखे थे और तेजी से वायरल हुए। युवा ब्राह्मणों ने खुलकर लिखा कि अब सिर्फ जय परशुराम के नारे से काम नहीं चलेगा, असली मुद्दों पर जवाब देना होगा। इस पोस्ट के बाद कमेंट्स की बाढ़ आ गई और हर कोई अपनी राय रखने लगा। क्या यही वो पल है जब समाज के भीतर नई आवाज जन्म ले रही है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यूजीसी का मुद्दा पहले से ही संवेदनशील था। ऐसे में अगर समाज को लगे कि उनके नाम पर राजनीति हो रही है तो गुस्सा फूटना तय है। बीजेपी के साथ करीबी की चर्चा ने आग को और हवा दी। कहा जा रहा है कि मंच के पीछे बैठकों का दौर चला और समर्थन की बातें हुई। सवाल यही है कि क्या ये धारणा अब नेतृत्व के लिए संकट बन जाएगी? जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये कि इस बार विरोध किसी बाहरी दल से नहीं बल्कि समाज के युवाओं ने उठाया। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई भी पदाधिकारी समाज के नाम पर निजी फायदा उठाएगा तो उसे हटाया जाएगा। ये बयान सीधे तौर पर बड़े चेहरों के लिए चुनौती माना जा रहा है। अब हालात ये हैं कि ब्राह्मण समाज के भीतर खुली बहस शुरू हो चुकी है। यूजीसी की गूंज के बीच जो ट्विस्ट आया उसने पूरे समीकरण को बदल दिया। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।